प्रिय पाठकों, आधुनिक जीवन शैली एवं धर्मार्थ इस अध्याय का विषय है। दोस्तों, आज हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हमारे पास अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं है। हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों? असल में हमें इसकी जानकारी नहीं है। यह अध्याय आज की जीवन शैली की वास्तविकता और स्पर्श देगा और हमारे शेष जीवन को बचाने के लिए एक छोटा सा समाधान देगा। कृपया इसे ध्यान से सुनें। आधुनिक जीवन शैली एवं धर्मार्थ। इंसान का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत को समझना और प्रकृति की सेवा करना है। आधुनिक जीवन शैली में मनुष्य कई प्रकार की दुनियाओं में खो गया है। वह कुछ ऐसे बिंदुओं की ओर आकर्षित हुआ है जिनका उसकी वास्तविकता से कोई विशेष संबंध नहीं है। वह जानता है कि जिसने भी प्रकृति में जन्म लिया है, उसे एक दिन उसे छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी वह खुद को प्रकृति से जोड़कर असमंजस के माहौल में बैठा है। आज की आधुनिक जीवन शैली जहां एक ओर हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सहयोग का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर तनावपूर्ण वातावरण को भी प्रकट करती है। व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी और अपने निजी जीवन के बीच संतुलन बिठाना भूल गया है। उसे हमेशा लगता है कि वह अमर बनकर इस धरती पर आया है, यानी वह बड़ी बड़ी योजनाओं के दम पर हर काम को पूरा करने की कोशिश करता रहता है। जब हमारा कोई जानने वाला मरता है तो कुछ समय के लिए हम ये सोचने को बाध्य हो जाते हैं कि यह जीवन क्षणभंगुर है। लेकिन जैसे ही हम उस आभा से बाहर निकलते हैं, हम फिर से उसी मानसिकता में शामिल हो जाते हैं जो हमें विचलित करती है। यहाँ हम यह नहीं कहना चाहते कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करना चाहिए। मूल रूप से हमें ये समझना होगा कि कैसे हम अपने दायित्वों को निभाते हुए इस जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। मनुष्य का पूरा जीवन आधुनिक जीवन शैली से इतना गुंथ गया है कि उसे ये भी पता नहीं है कि वह वास्तव में किस लिए पैदा हुआ है। हर वस्तु का मूल्य देने वाला जीवन भर उसका मूल्य निर्धारित नहीं कर पाता और बिना किसी योगदान के चला जाता है। ये रेखा मानव जीवन के लिए एक स्पष्ट दृष्टि प्रकट करती है। सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य वह सब काम करता है जिससे वह हमेशा भ्रमित रहता है। वर्तमान में हम जिस युग में रह रहे हैं, उसमें किसी भी बिंदु को स्पष्ट रूप से समझ पाना लगभग असंभव प्रतीत होता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी चतुराई का इस्तेमाल करें तो सब कुछ पारदर्शी दिखाई दे सकता है। वास्तव में हमारे पर्यावरण को इस तरह सजाया गया है कि हम जमीन से दूर हो गए हैं। इसके साथ ही हम संचार के विभिन्न माध्यमों के बीच खुद को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन डूबते चले जाते हैं। आधुनिक जीवन शैली, जहां एक ओर हमारा जीवन सुविधाओं से भरा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिगड़ गई है। वास्तव में मानव जन्म एक विशेष प्रयोजन के लिए दिया गया है। मनुष्य के पास प्रकृति द्वारा जिस प्रकार का बौद्धिक स्तर है, वह किसी अन्य प्राणी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। लेकिन मनुष्य उन नियमों का पालन नहीं कर रहा है जिनकी आवश्यकता होनी चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समान रूप से पूरा करना आवश्यक है, परंतु मनुष्य इनमें से केवल दो ही कार्यों पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित करता है। ये दो क्षेत्र हैं, अर्थ और काम। काम यानी काम तीन प्रकार से निर्धारित होता है। इसे सात्विक, राजसी और सात्विक श्रेणियों में रखा गया है। भौतिकतावादी होने के कारण आज का मनुष्य तामसिक तथा राज क्षेत्र के कुछ भागों का प्रयोग अधिक करता है।
मनुष्य के पास इस समय सात्विक कार्य करने की बौद्धिक शक्ति नहीं है। इस तरह के बौद्धिक स्तर को प्राप्त करने के लिए एक विशेष जीवन शैली का नेतृत्व करना पड़ता है। ये जीवन शैली हम सबके लिए उत्तम फलदायी हो, इसे ध्यान में रखते हुए 5 प्रकार के ऋणों का भी प्रावधान किया गया है। आधुनिक जीवन शैली में मनुष्य मूल रूप से इन 5 दिशाओं में कार्य कर रहा है, लेकिन उसकी भावना पूरी तरह प्रतिशोध की ओर झुकी हुई है। ऐसे में इंसान के लिए खुद पर काबू पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति भौतिकवाद का प्रयोग प्रमुखता से करती है। ऐसे में हर काम फिजिकल पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। मूल रूप से भाव की शुद्धि आवश्यक है, क्योंकि यह भाव ही मनुष्य के मन में सात्विक, राजसिक और तामसिक अवस्थाओं को प्रस्तुत करता है। भाव के बारे में हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम सारांश आपके सामने रखते हैं। जिस प्रकार ऋण 5 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक तत्व के आधार पर गुण भी होते हैं। इन 5 गुणों को भाषा, वेश, भोजन, स्तोत्रों और भावों के नाम से जाना जाता है। ये सभी पंचतत्वों की ओर इशारा करते हैं। इन 5 का विस्तृत विवरण आपको हमारे विशेष अध्याय में मिलेगा। यदि व्यक्ति के भाव शुद्ध हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वह सात्विक, राजसी और तामसिक विधियों का प्रयोग करना जानता है। आधुनिक जीवन शैली का विशेष रूप से ऐसा विकास कर दिया गया है कि अधिकांश लोग अपनी भावनाओं को संतुलित नहीं कर पाते हैं और हमेशा मानसिक भटकाव में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के विकल्प भी अनेक धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमारे समक्ष उपलब्ध होते हैं। आवश्यकता है तो ही इन सभी विकल्पों का सही अर्थों में उपयोग करने की। समय के परिवर्तन के साथ साथ अनेक विचार प्रकट होते हैं जो विभिन्न संप्रदायों और जातियों के नाम से भी प्रचलित हैं। एक विचार मूल रूप से शुद्ध होता है, लेकिन जब यह वर्तमान जीवन शैली में विलीन हो जाता है तो धीरे धीरे इसमें अशुद्धता आने लगती है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे ही कोई व्यक्ति शराब पीने लगता है, तो ऐसी स्थिति में उसके सामने वही लोग नजर आते हैं जो या तो शराब पीते हैं या फिर उसे प्रेरित करने का काम करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू करता है और नई तकनीकों का अध्ययन करते हुए विकसित होता है, ऐसे में उसके सामने इसी तरह के विचार आने लगते हैं। इसके लिए एक कहावत प्रचलन में है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका स्टाइल होगा, यानी जैसी आपकी सोच होगी आपको वैसी ही जीवन शैली मिलेगी। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विचारों के समुद्र मंथन को नियंत्रित रूप से ही देखे, नहीं तो वह जो भी काम करेगा वह उसकी दृष्टि से सही होगा, लेकिन प्रकृति के मानकों पर खरा नहीं उतरेगा। ऐसे में यदि हम अपनी बौद्धिक शक्ति के अनुसार कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो वह सही गलत के बीच में फंसा हुआ नजर आता है। इस विषय पर हमें अधिक ज्ञान न होने के कारण भी हम सभी अपने सभी धार्मिक कार्यों और कर्मकांडों को पूरी श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें कुछ प्रतिशत लाभ भी मिलता है, लेकिन उसके बाद भी हम क्षणिक सुख ही ले पाते हैं। इस पुस्तक को पढ़ते हुए जैसे जैसे आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन में बौद्धिक शक्ति का प्रकाश स्वतः ही आने लगेगा। इस पुस्तक को लिखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सामान्य रूप से हम सभी इन बातों को जानते हैं, लेकिन प्रत्येक शब्द के पीछे भाव छिपा होता है, जिसे जैविक ऊर्जा का भाव कहते हैं। यह आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। उनका अगला अध्याय
समाज का बदलता परिवेश शीर्षक से आपको सोचने का एक नया मंच प्रदान करेगा। हम सभी एक समाज से ताल्लुक रखते हैं और इसका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अगले अध्याय में आप इस विषय को गहराई से समझेंगे और मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त करेंगे। पुस्तक के इस अध्याय को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। इस विषय को सुनने के लिए धन्यवाद। इस पुस्तक के प्रति आपकी रुचि देखकर हमें गर्व का अनुभव होता है। हमें उम्मीद है कि आप पुस्तक की सामग्री से लाभान्वित हुए होंगे। अगला विषय है समाज का बदला परिवेश, जो आपको वर्तमान समाज की वास्तविक तस्वीर देता है। तो चलिए अगले अध्याय में मिलते हैं।